हेलो फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2017 मेंस पेपर के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो सारे हम यहाँ आज देखेंगे। 72 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कलेक्शन मेरे पास है, तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सारा हो जाए। अगर नहीं होगा तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला हमारा आज का है वो है टैक्सीडर्मी। यहाँ पे ये मिट गया था, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा टैक्सीडर्मी, ठीक है। टैक्सीडर्मी किसे बोलते हैं? तो ए पर्सन हु प्रिजर्व्स अ स्किन ऑफ एनिमल, तो उसको बोला जाता है टैक्सीडर्मी। मतलब देखो, जैसे कोई भी जानवर है, मृत जानवर, उसके जो खाल होते हैं ना, उसको अगर हम जब रखा जाता है उसमें, मतलब जो कुछ भी भूसा वूसा डाल करके उसको फिर उसी प्रकार के शेप में कर देते हैं। सिर्फ खाल को निकालने और उसके अंदर भूसा वूसा डालते हैं, तो उस प्रोसेस को या उस चीज़ को टैक्सीडर्मी बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि डर्मी जो है वो हमारा क्या है? डर्मी है रूट वर्ड ऑफ स्किन, जैसे डर्माकोल या फिर डर्मेलॉजिस्ट, तो ये स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। स्किन डिजीज जो होगा उसमें डर्मा आएगा। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो जो मिलिट्री क्लास का गवर्नमेंट होता है, जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं उनके गवर्नमेंट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनते हैं। इसी प्रकार से स्टेटोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मिलिट्री क्लासेस के गवर्नमेंट होते हैं, तो उसको हम लोग स्टेटोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी ये रूट वर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिलिट्री गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? स्टेटोक्रेसी। ऑब्सेशन फॉर वाइन ओइनोमेनिया, आपको पता होगा मेनिया इज ए रूट वर्ड ऑफ एक्सट्रीम लव, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब उसके प्रति जो है सो ऑब्सेशन बोल सकते हैं, या फिर मतलब एक्सट्रीम लव, ठीक है। मैडनेस टाइप, कोई भी चीज़ के पीछे एकदम पागलपन है, उसे बोलते हैं मैनिक, ठीक है, मैनिया। तो जो ड्रिंक के पीछे पागल होता है, बिना ड्रिंक के रह नहीं सकता, उसे बोलते हैं ओइनोमेनिक, ठीक है। अगला हमारा है ये पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ये पता होगा, ये हम लोग का लिटरेचर में बहुत बहुत बार यूज होता था। तो स्वान सॉन्ग मतलब किसी भी आदमी का कोई अंतिम लेख, वो गाना या जो भी है उसका वर्क, अगर वो अंतिम है तो वो कहलाता है आपका स्वान सॉन्ग। ईटिंग मड, जो मड खाता हो तो लिमी वोरस बोलते हैं। लिमी तो मड को डिफाइन, मतलब रिलेटेड टू मड है, और वोरस टू ईटिंग होता है, ठीक है। तो लिमी वोरस मतलब हो गया आपका जो मड को खाता हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ओमनीवोरस हमारा जो होता है वो सब कुछ खाता है। हार्बीवोरस जो हर्ब को खाता है, फिर कार्निवोरस जो फ्लैश को खाता है, ठीक है। अगला है किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे भी रूट वर्ड है। वर्ड पावर मेडिजी बुक अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब वर्ड वहाँ पे यूज हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड वहीं से हैं। तो किलिंग ऑफ वर्ड कहलाता है एवी साइड इज ए रूट वर्ड ऑफ टू किलिंग, ठीक है। साइड जो होता है वो रूट वर्ड है टू किलिंग का, CID, साइड जो है वो रूट वर्ड है टू किलिंग का। और एवी मतलब होता है बर्ड्स। एवियरी आपको बहुत बार आ चुका है, एवियरी वर्ड जहाँ पे बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है, और एपियरी जहाँ पे बीज को कैप्ट किया जाता है। तो ये वर्ड काफ़ी बार आए हैं। तो एवी जो है वो रूट वर्ड है हमारा बर्ड का, तो एवी साइड हो गया हमारा क्या? किलिंग ऑफ बर्ड्स। लव फॉर डॉग्स, तो कैनो इज ए रूट वर्ड ऑफ डॉग, और फीला इज ए रूट वर्ड ऑफ लव। तो फील मतलब क्या हो गया? लव। तो लव जो डॉग्स लव करते, डॉग्स को लव करते हैं, उन्हें बोलेंगे कैनोफिला, ठीक है। और आपको बता दें कैनो से आपका कैनोफोबिया भी बन सकता है, कुत्ते से इनको डर लगता होगा। और फिर जो है सो, हाँ, ये दो वर्ड आप यहाँ पे माइंड में रख सकते हो कैनो से। अगला है लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और ऑफ पेट्रिज्म, तो उसे बोलेंगे इनसिविज्म। मतलब देखो, जो वो लोग जिनको अपना, मतलब जो पेट्रिज्म होता है, मतलब अपने जो देश है उसके प्रति अगर मतलब संवेदनशील नहीं है, उसमें कमी है सिविक का, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? थोड़ा सा माइंडनेस हो तो उसे बोलेंगे हम लोग, मतलब एक अलग टाइप से लोग बोलते हैं। तो वो लोग जिनको अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसके प्रति लापरवाही करता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग इनसिविज्म, ठीक है। अगला है 10वां नंबर स्टडी ऑफ स्नैक्स, जो स्नैक्स का स्टडी करता है उसे क्या बोलेंगे? ऑफिलोलॉजी, ठीक है। लॉजी इज ए रूट वर्ड ऑफ टू स्टडी, रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है। तो जो स्नैक्स का ऑफिल मतलब हो गया स्नैक, तो इस प्रकार से ऑफिलोफिलिया भी फोबिया बना सकते हैं, ठीक है, मेनिया बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये रूट वर्ड का कमाल होता है। तो ऑफिलोलॉजी मतलब क्या होगा, जिनको जो लोग स्टडी करते हैं स्नैक्स के बारे में। प्रिफेरिंग और अट्रैक्ट टू सनलाइट, जो मतलब सनलाइट के प्रति मतलब अट्रैक्टेड होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसे क्या बोलेंगे, हेलियोफिलियस। ठीक है, देखो पसंद आ गया तो यहाँ पे फिलियस तो आएगा, फिलिया तो आएगा ही। तो फिलिया मतलब क्या होता है, लव होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये आ जाएगा वो लव दिखाएगा उसके प्रति, या फिर उसके प्रति रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं लव ही मतलब ज़्यादा दिखाएगा। तो हीलोफिलियस मतलब क्या हो गया, जो सनलाइट को पसंद करता हो। अगला हमारा है 12 नंबर, म्यूचुअल डिस्कर्स। ठीक है, तो म्यूचुअल डिस्कर्स मतलब कोलोक्वी, मतलब आम बोलचाल, जिसे हम लोग बोलते हैं ना आम बोलचाल में। मतलब देखो लोक्वा इज ए रूट वर्ड, LOQ। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक। ठीक है, तो म्यूचुअल डिस्कर्स मतलब हो गया कोलोलोक्वी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला है हमारा इंसेटिएबल ग्रीड फॉर रिचेस। जो ग्रीड मतलब क्या होता है, लालची। तो जो एकदम मतलब अमीर होने के प्रति एकदम वो पागल होता है, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है, वो बस पैसे के पीछे भागता है, एवेरियस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो पैसे का भूख हो जिनको, मतलब पैसा ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। लाइक अ वीक ओल्ड ओमैन, एनियल। एनियल मतलब वो एक कमज़ोर बूढ़ी स्त्री। ठीक है, लाइक मतलब वीक ओल्ड ओमैन, एक बूढ़ी भी हो और कमज़ोर ओमैन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनियल बोलते हैं। ठीक है, अगला है 15 नंबर, टू रिनाउंस वंस फेथ और रिलीजन, एपोस्टेसी। जो धर्म का रिनाउंस कर देता है, ठीक है, फेथ, जो रिलीजन का जो फेथ है उसको रिनाउंस कर देने वाले को बोलते हैं एपोस्टेसी। अगला जो हमारा है वो है चैग्रीन। चैग्रीन मतलब क्या होता है, वैकेशन वेसेशन फॉर ह्यूमिलेशंस और डिसअपॉइंटमेंट। तो चैग्रीन बोलते हैं, मतलब कोई बात हो गई दोनों के, मतलब लड़ाई झगड़ा या कुछ भी किसी के बीच हो गया, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी अगर है तो उसे बोलेंगे चैग्रीन। ठीक है, सिचुएटेड ऑन बैंक, बैंक मतलब किनारा होता है। ठीक है, सिचुएशन ऑन बैंक मतलब को बोलते हैं डॉर्सेल, किसी भी चीज़ के पिछले भाग या तट पर स्थित, हिंदी देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डॉर्सल। अगला है अ गर्ल विथ ब्राउन हेयर। तो ब्रूनेट बोलते हैं जिसका, वो गर्ल जिसका ब्राउन हेयर होता है उसे हम लोग ब्रूनेट बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है माउंटेन क्लाइंबिंग। तो अल्पिनिज्म कहलाता है जो पर्वत मतलब पर्वत पे जो चढ़ाई करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग उसको हम लोग बोलते हैं अल्पिनिज्म बोलते हैं। तो जो माउंटेन पे चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे, अल्पिनिज्म। अगला है कॉम्बस्टिबल्स फ्लेमेबल। तो देखो एक सेकेंड, कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब होता है कॉम्बस्टिबल्स फ्लेमेबल। ठीक है, तो जो फ्लेमेबल होता है उसे क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लैग्रेंट। मतलब जो तेज़ी से मतलब आसानी से एकदम जलने वाला चीज़, जैसे कॉटन या फिर प्लास्टिक से तुरंत पकड़ लेते हैं, पेट्रोल डीजल ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार आ चुका है, यूजेनिक्स कहलाता है। मतलब एक साइंस ऑफ मतलब रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव जाति विकास गुण उनके बारे में जो विषय होता है पढ़ने का, उसे हम लोग यूजेनिक्स बोलते हैं। अगला हमारा जो है वो है ईमेटिक्स। द वैक्सीन, यहाँ पे कट गया है। ठीक है, द वैक्सीन डेट काउजेज वोमिटिंग, तो उसे बोलते हैं इमेटिक। ठीक है, तो वोमेटिक से इमेटिक याद रख सकते हो। ठीक है, अगला है डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो नोसोमैनिक कहलाता है। मैनिक तो आपको पता होगा, एक्सट्रीम लव बोल सकते हो। ठीक है, मैनिक का तो नोसोमैनिक कहलाएगा डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो वैसे लोग जिनको ये माइंड में चलते रहता है कि कोई ना कोई डिजीज है उसको, ठीक है, वो कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को नोसोमैनिक बोलते हैं। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, ये काफ़ी बार आ चुका है, ये रिपीटेड है। ठीक है, वेस्पर, वेस्पर कहलाता है जो चर्च में इवनिंग प्रेयर होता है उसे वेस्पर बोलते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, चाउफर बोलते हैं। ठीक है, इसे ड्राइवर हो जाता है कॉमन। ठीक है, सभी को ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन जो कार बाइक ये कार या फिर जो चीज़ मतलब 4 व्हीलर्स चलाते हैं उन्हें ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल एम्प्लॉयड है, वो एक प्राइवेट कार को ड्राइव करने वाला, तो उसे हम लोग चाउफर बोलते हैं। ये भी रिपीटेड है।
कॉस्टिंग नथिंग, तो जो चीज़ का कोई कॉस्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं ग्रेटिस, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप उसे मुफ्त में दे रहे हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं या फिर फ्री में ले रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है ग्रेटिस, ठीक है, ग्रेटिस। एनी न्यूज पार्टिसिपेंट इन समथिंग एक्टिविटी, एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटीज़, तो उसे बोलते हैं नियोपैथ, ठीक है। नियोपैथ, नियो इज ए रूट वर्ड ऑफ न्यू, तो न्यू से इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नियोपैथ जो वो लोग जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि एकदम तुरंत नवसिखिया वो होता है, एकदम तुरंत उसमें आया है वो, उससे वैसे लोग को नियोपैथ बोलते हैं। उसके अंदर कोई भी जो है सो ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ रिकल्स कहलाता है, ठीक है, जो अपने आप में ही मतलब मशहूर रहना चाहता है, अकेला ही ज़्यादा रहना पसंद करता है, अपने आप में ही खोया रहता है, वैसे लोगों को हम लोग रिकल्स बोलते हैं। नॉट अलाउिंग फ्लूइड टू पास थ्रू आउट, इम्पेरियस बोलते हैं वैसे चीज़ जो मतलब उसके आगे अगर तरल चीज़ को यानी कि लिक्विड चीज़ को अगर आप डालेंगे तो वो फ्लूइड नहीं होगा, इधर से वो इस पार से उस पर पास नहीं होगा, उसे बोलते हैं इम्पेरियस, ठीक है, इम्पेरियस। अ प्लेस वर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शंस और एज फूड, तो वहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स को मतलब स्लाउटर किया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, इसलिए ताकि उसको एज ए फूड यूज किया जा सके, तो उसे बोलते हैं एबेट्योर, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन नहीं, बहुत बार आ चुका है। अगला है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भागता है उसे फगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो मतलब मान लिया आपने किसी से कुछ पैसे लिए थे, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ से भाग रहे हैं, तो वो आपका फगेटिव कहलाएगा। अ स्लाइट फॉल्ट डेट कैन बी फॉरगिवन वेनियल, मतलब छोटी मोटी जो आपने अपराध किया, किसी लड़ाई हो गया, किसी को एक थप्पड़ जड़ दिया या कुछ भी छोटे मोटे बात पे, तो उस चीज़ों को हम लोग वैसे छोटे चीज़ जिनके लिए आपको माफ़ी मिल सकती है उसे वेनियल बोलते हैं। अगला है हमारा मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी, इम्बेजमेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने पैसे का घपलाबाजी किया, मिस अप्रोप्रिएशन किया, तो वो आपका क्या कहलाता है, इम्बेसलमेंट, मतलब घोटाला हिंदी में बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है क्योंकि न्यूज में आते रहते हैं। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे डैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सनस प्लेस, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोक्विस्ट। लोक्वाइज अगेन रूट वर्ड ऑफ, यहाँ पे देखो आया है लोक्वा, मतलब क्या होता है, स्पीक। मिमिक्री, मतलब हम लोग देखो कॉमन में बोलते हैं मिमिक्री, मतलब ऐसा जैसे कोई आदमी, मान लो मैं अगर आपका आवाज़ निकालूँ, ठीक है, मैं ऐसा बोलूँ कि लगा ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, लगे आप बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, ठीक है। अगला है टर्न कोट, मतलब पार्टी बदल देना है, धोखा दे देना। क्यों, क्योंकि देखो वन हु चेंजेस साइड्स, अब मैं अभी आपके साइड था लेकिन कोई आ गया तो आपके मान लो दोस्त आ गए या कुछ काम पड़ गया, मैंने तुरंत पक्ष बदल दिया कि नहीं ठीक है अभी नहीं कर पाऊँगा ये कोई भी काम, तो वो क्या टर्न कोट, मतलब मैंने साइड बदल लिया। अगला है 40 नंबर, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, वेंडल कहलाता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज किया गया है, तो उसे बोलते हैं वेंडल, ठीक है। वन हु डाइज विथआउट ए विल, ये आ चुका है, रिपीटेड है ये भी, और शायद यही साल 2 बार आ गया था। इंटेस्टेट कहलाता है, मतलब वे लोग जिनके पास कोई विल नहीं है, वो डाई कर गए बिना कुछ पाए, डाई कर गए, ठीक है। वन हु हैज़ नो मनी, पैवर कहलाता है, ठीक है, जिसके पास मनी नहीं हो। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एक्सोनरेट, मतलब जिनके उनके ऊपर जो ब्लेम्स लगे हुए थे उनसे अब उनको फ्री कर दिया गया, सभी आरोपों से मुक्त कर देना। ये मूवीज में बहुत बार देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं एक्सोनरेट करना, मतलब उनके ऊपर जितने भी ब्लेम्स थे उनसे आपने उनकी वो हटा दिए गए हैं। अगला है वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बात करता है उसे बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। इसको इंट्रोस्पेक्शन भी बोल सकते हो या फिर इंट्रोवर्ट, ठीक है, ये सिनोनिम्स में आ जाएगा रेटिसेंट का, जो कम बोलता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो कम बोलना पसंद करते हैं। मेंबर्स ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, तो जो एक बहुत ये मतलब अच्छा वर्ड है, ठीक है। ब्रिगेंड बोलते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग हिंदी में डाकू बोलते हैं, तो ये डाकू, ठीक है, डाकू आपको पता होगा, गब्बर,
तो मेंबर्स ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, तो जो रॉबर्स के ग्रुप का जो मैन होता है या फिर उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में डाकू बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रिगेंड बोलते हैं। अगला वर्ड है 46, अ सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, बोवर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेस जहाँ पे ट्रीज का जो है सो सेट सेट पड़ रहा हो, तो ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं बोवर। तो गर्मी के दिनों में हम लोग क्या चीज़ ढूंढते हैं, बोवर ढूंढते हैं अगर हम लोग कहीं चल रहे हैं तो, ताकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। अगला है अ स्मॉल रूम फॉर वर्कशिप, उसे बोलते हैं चैपल, जो छोटा सा रूम होता है जहाँ पे वर्कशिप आप कर सकते हो, मतलब प्रे कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम लोग चैपल। अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी डेडलिक्ट कहलाता है, ठीक है। हिंदी में तो आवारा बोलेंगे, लेकिन डेडलिक्ट कहलाता है, उनके पास ना प्रॉपर्टी होता है, ना होम होता है, ना जॉब होता है, ठीक है। अगला है हमारा फियर ऑफ पेन, जिसको पेन से डर लगता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अल्गोफोबिया, ठीक है। अल्गोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, तो उनको दर्द से बहुत डर लगता है, वो सुई नहीं ले सकेंगे, या फिर उनको दर्द कहीं भी अगर उनको लगता है कि दर्द होने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगला है हमारा 58 है 20th एनिवर्सरी बाई सेंटियन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई इज ए रूट वर्ड ऑफ टू और सेंटा इज ए रूट वर्ड ऑफ सेंचुरी, ठीक है। तो बाई सेंटियल हो गया, ये तीनों मिला करके बन जाता है आपका 20th एनिवर्सरी। अ शॉर्ट स्टोरी विथ ए मॉरल, पैरेबल कहलाता है, और फेबल कहलाता है शॉर्ट स्टोरी ऑफ ए मॉरल, बट थ्रू एनिमल्स, तो एनिमल्स के थ्रू जिसमें हमें मॉरलिटी शो किया जाता है उसे फेबल बोलते हैं, और ये हमारा पैरेबल कहलाता है। अगला है ड्रेस विथ मेडल्स रिबन्स वॉर्म एट ऑफिशियल सेरेमनी, रेजलिया कहलाता है। रेजलिया मतलब क्या हो गया, राज चिन्ह, मतलब देखो जब कोई जो उच्च अधिकारी होते हैं, मतलब जो आर्मी में या फिर जो कोई फोर्स लाइन में, डिफेंस लाइन में, तो उनको बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं, रिबन्स मिलते हैं, वो कुछ खास ओकेजन्स में पहनते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पहनने का सेरेमनी में जो पहनते हैं तो उस ड्रेस को रेगेलिया बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम और इंडेफिनिट टू बी एडिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड, इनडिस्क्राइबल मतलब वो चीज़ जिनको हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, दिक्कत है डिस्क्राइब करना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर जैसे कोई लैंग्वेज है जिसको भी तो हम लोग समझ ही नहीं पाए, तो उस लैंग्वेज को पढ़ के हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो इनडिस्क्रेसिबल कहलाता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड और अ राइट ऑफ प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट, डिसेंट फ्रेक, बहुत लंबा है यार, डिसएनफ्रेंचिसमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, देखो मीनिंग इसका ये है कि अगर आप वोट देने का जो अधिकार है ना वो वापस ले लिया, छोड़ दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पढ़ लेना, बहुत लंबा है ये, ठीक है। अगला है असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजोरिटी, तो हंग कहलाता है। जैसे त्रिशंकु विधान हम लोग बोलते हैं कि एक ए हो गया, तीन मतलब एक दो कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कि वो सरकार, जैसे देखो 100 सीट्स थे एमएलए के, मान लो सपोज करो, तो उसमें से क्या हुआ कि 3 पार्टी हैं सपोज करो, या फिर 2 ही हैं, 3 मान लो, तो एक को मिल गया 40, एक को मिल गया 20, 30 मान लो, और एक को और 35 मान लो, एक को मान लो 25, तो यहाँ पे कोई भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि पूर्ण के लिए कितना चाहिए, 51 सीट, तो इस जगह पे क्या हो गया, ये हक कहला जाएगा, ठीक है, हंग, ठीक है। ये हो चुका, अभी हुआ था महाराष्ट्र में, हम लोग का चुनाव हुआ था तब। अगला है बिलोंगिंग टू, फिर क्या होता है कि मिल के वो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, वो तो जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उसे बॉर्जेजियस बोलते हैं, ठीक है। अगला है अ फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, यूलॉजी, तो जो डाइड हो गए उनके लिए जो हम लोग प्रेज करते हैं वो कहलाता है हमारा यूलॉजी होता है, ठीक है। यू मतलब यू जो है ना, ये रूट वर्ड है गुड का, तो ये जहाँ पे भी आ जाएगा गुड का सेंस देगा। अगला है वन हु डाइज विथआउट विल, हिंदी स्टेट मैंने बोला था ना, इसी में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, सिफोलॉजी कहलाता है। सिफोलॉजी मतलब वो लोग जो इलेक्शन ट्रेंड्स को मतलब स्टडी करते हैं, मतलब
किस प्रकार से इलेक्शन होगा, क्या 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 हुआ था पिछला साल इलेक्शन में, अभी क्या करना है, कैसे करवाना है, कौन सीट को कब करवाना है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिफोलॉजी। अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विथआउट प्रूफ। एक्सियोम मतलब कोई भी बात है जिसको आप बिना प्रूफ के विश्वास कर सकते हैं, वो एक्सियोम कहलाता है। काफ़ी चीज़ है जिसका कोई प्रूफ नहीं है फिर भी लोग विश्वास करते हैं, तो उसे वो एक्सियोम कहलाते हैं। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, एक्सेमोफोबिया। एमैक्सोफोबिया मतलब जिनको ये फियर होता है कि वो मतलब कार में जब वो जब चलाएंगे या फिर बैठे रहेंगे तो उनको डर लगेगा, वो अकबका जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, तो उसे बोलते हैं एमैक्सोफोबिया। इसे वाटर से इनको फोबिया होता है, वो हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया इनको क्लोज प्लेस पे होता है, एक्रोफोबिया हाइट से होता है। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, अफेसिस जिसे आप कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण आपने अपने बोलने की क्षमता खो दिया, तो वो आपको कहलाएगा एफेसिस। ठीक है, अगला है हमारा, अगला आगे ही देख लेते हैं। प्लेस वर काउस आर शेल्टर्ड, तो उसे बोलते हैं बायर। ठीक है, मतलब जहाँ पे गायों को रखने का जगह जो होता है उसे बोलेंगे बायर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोहाल, तो उसे बायर बोलते हैं जहाँ पे गायों को रखा जाता है। शेल्टर मतलब होता है रखना। अब पाम रीडिंग मतलब चिरोमैकी देखो, पाम रीडिंग मतलब जो हाथ देख कर जो भविष्य बताते हैं ना, वो होता है आपका पाम रीडिंग कहलाता है। टू एटोन फॉर वंस सिंस, एक्सीपेट मतलब पछताप करना अपने सिंस पे, आपने जो पाप किए उस पर जो एटोन हो रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा एक्सपिएट मतलब पछताप करना। लेमेंट मतलब भी होता है पछताना। लो लेवल ट्रैक्ट और अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड मेडो कहलाता है। जो घास का मैदान होता है जहाँ पे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल, वो आपका क्या कहलाता है, मेडो कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा एग लाइंग मेमल्स। तो वो मेमल्स जो एग को देते हैं उसे बोलते हैं प्लेट्यूपस। ठीक है, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक है, मतलब अंडे भी देते हैं, वो दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो उसे बोलते हैं हम लोग एग लाइंग मेमल्स यानी कि प्लेट्यूपस। अरे अगला है हमारा फूड फॉर फार्मिंग एनिमल्स। तो जो फूड होते हैं, जो फार्मिंग एनिमल्स मतलब जो फार्म्स होते हैं जहाँ पे मतलब बकरे उकरे को रखा जाता है, तो उनके लिए जो फूड बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रोवेंडर। ठीक है, प्रोवेंडर मतलब वो क्या करते हैं, पशुओं का चारा मतलब फार्मिंग करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, जो सिर्फ नाम मात्र का उसे टिटुलर कहते हैं, सिर्फ नाम का। ठीक है, टिटुलर काफ़ी ऐसे चीज़ होते हैं जो सिर्फ नाम के ही होते हैं, उसका कोई मतलब वर्क नहीं हो रहा होता है। जैसे ये काफ़ी सारे संस्था होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, वो एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, आ स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, ट्राइपॉड, ये सबको पता होगा। टिकटॉक, वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ यूजोरियस। ठीक है, यूजो भी रूट वर्ड है आपका वाइफ का, तो यूजोसाइड या फिर यूजोरियस मतलब हो जाता है आपका जो अपने अपने वाइफ में ही खोया रहता है। ठीक है, जोरू का गुलाम हिंदी में बोलते हैं, और यूजोसाइड मतलब हो गया जो अपनी वाइफ का हत्या करता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वेस्पर, ये रिपीट हो चुका है इसी में। ठीक है, अ स्मॉल प्रेयर रूम इन चर्च। ठीक है, 72 ये आज का कंप्लीट हो गया, और इतना ही इसमें था। अगर आपको अच्छा लगा या कहीं पर यूजफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।